हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर 9 है और एक्सरसाइज है 9.4। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट द वेरिएबल कैसे करना है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में करें, जिससे और भी दोस्त देख लें आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका dy/dx। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dy/dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसको कैसे करना है देखिए, इधर dy है, इधर dx है, तो इधर dx ले आएंगे। पहले आपको इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो आप लिखेंगे यहाँ dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये dx 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें। dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब देखिए 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, y आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और ये dx। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 होता है, तो 10 एक्स अपॉन 2, और माइनस 1 है तो माइनस एक्स प्लस सी। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये आपको समझ में आया, और आया है क्या, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, क्योंकि बच्चों की बहुत शिकायत आती है कि सर सही नहीं दिख रहा। तो देखो, अगर आपको ये सही नहीं दिख रहा तो इतना अच्छा भी सही नहीं दिख रहा तो कितना दिखेगा भाई, आँख पे टेस्ट वेस्ट करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे भी, तो आपको भी दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहीं से चलिए। क्वेश्चन 2 क्या है, ये है dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखो, अगर मैं dx को उधर ले जाऊँ, dy को इधर लाऊँ, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन √2 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू dx। ठीक है, अगर आपको आवाज़ फिर भी देखिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा सा ये करिए कि थोड़ा इन चीज़ों से सीखिए। ठीक है, जब कई जो है आपके सर बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उससे भी बच्चा ध्यान से सुनता है, तो आप भी ध्यान से सुनिए। तो ये देखिए a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन इनवर्स y का हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है तो मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे करना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा वो देख लीजिए। ये है, दोबारा लिख देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, dy अपॉन √2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। तो देखिए इसका हो जाता है साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है तो नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, y को उधर ले जाना, फिर y को अपॉन में ले जाना। तो आप इसे कर सकते हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसे आप करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप अपनी प्रॉब्लम में आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
वो मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना। और 4 है सेक स्क्वेयर एक्स 10 बाई डी एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स 10 बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर बाई 10x डी वाई, सेक स्क्वेयर बाई 10x डी वाई। तो देखिए अगर आप इसको इधर ले आते हैं या डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x कहाँ है y कहाँ है, y हमेशा हम इधर रखते हैं, तो इसे लाएं तो ये आ जाएगा। देखिए सेक स्क्वेयर y डी वाई अपॉन 10 बाई इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स अपॉन 10 बाई 10x। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करें तो देखिए इसमें सपोजिंग करते हैं भाई 10 बाई को t माने तो सेक स्क्वेयर बाई डी वाई डी टी हो जाता है, तो 1 अपॉन टी किसके बराबर हो जाता है, लॉग किसके बराबर होता है बताइए, लॉग 10y इक्वल टू लॉग 10x प्लस, देखिए जब दोनों में लॉग हो तीसरे में भी लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी लिखें तो फिर उस कांस्टेंट को बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि आपको कभी लगता है कभी लिख देते हैं कभी नहीं लिखते। तो इसमें आ जाएगा, ये माइनस है तो ये आ जाएगा लॉग 10y अपॉन 10x इक्वल टू सी। ठीक है, माइनस है तो माइनस का अपॉन में आ जाता है, तो आप इसे कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई अपॉन 10x इक्वल टू e की पावर c। e की पावर c को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, क्या इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 बाई इक्वल टू a 10x। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। दिखाई दे रहा होगा, अभी देखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको हाँ पूरा दिखाई दे रहा है। देखो भाई इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। अब बात आती है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डी वाई इक्वल टू नहीं है, माइनस है, माइनस e की पावर x, माइनस कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, इसको डी वाई को इधर रखें, सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर। कैसे करेंगे, सब में x है तो डी वाई इधर रख लीजिए, डी वाई इक्वल टू कितना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, माइनस है तो उधर प्लस ही हो गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो देखिए अगर आपको ये अच्छी तरह आ गया है, वैसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे न करके आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको लगेगा बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कर रहे हैं। ये वैल्यू ऐसे और इक्वल टू में ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इधर भेज दूँ तो ये आ जाएगा डी वाई इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ऐसी देखिए यहाँ तो y आ जाता है, क्या आ जाता है, ये y आ जाता है और इसे सपोज कर लेते हैं t। ठीक है, तो ये वैल्यू dx dt के बराबर होता है। तो जब भी कोई फंक्शन आपका इस कंडीशन में हो, किसमें,
कि एफ डैश और ये एफ एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन है डी एक्स, तो आप हमेशा लॉग एफ एक्स कहेंगे, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो आप इसे लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ बाई है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही आपका आंसर है। आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 था। 5 का आंसर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये समझ गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 ये देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने बताया सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को एक जैसे संगत, संगत मतलब होता है एक जैसे पार्ट की तरफ, एक्स वाले को एक्स की तरफ, वाई वाले को वाई की तरफ ट्रांसफर करना है और वो से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या आएगा, ये है डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। देखिए यहाँ ये डी एक्स ऐसे ही आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आप करना चाहे कर दीजिए, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आप लिखे जरूर, ठीक है, ऐसे आपको नहीं लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, टीचर हो सकता है मार्क्स काट लें। tan इनवर्स वाई इक्वल टू ये कितना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू अपॉन कितना 3, ठीक है, प्लस सी। अगर मैं y के मान निकालूं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6 क्वेश्चन नंबर है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास है वो जूम पे भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर जो बच्चे लगता है कि भाई हम सिर्फ देख देख के बोर हो गए हैं, तो देखिए हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर ये है, क्योंकि आपको जो है ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे नोट कर लें और या जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, ठीक है। जूम पर 9990711638 अगर कई बार बच्चे को लगता है कि भाई यहाँ पे नीरस हो जाता है कि भाई सर बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे हमें बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास होती है, एक तरह से कि जैसे आप जो है हमारे बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। हम आपको सॉल्व कराते समय में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बीच बीच में, आप ये फार्मूला बताओ या ये फार्मूला बताओ, जिससे बच्चे को ये रहता है कि सर पूछ लेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आपको पूरा कॉपी नोट्स बनवा रहा हूँ, जिससे आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप इससे व्हाट्सअप नंबर है 9990711638, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस समय मैं आगरा खंडारी में रह रहा हूँ और आगरा के जो खंडारी के आसपास जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अभी ऑफलाइन जैसा कि सरकार के आदेश नहीं है, ऑफलाइन नहीं चल रहा है, मगर आप ऑफलाइन की तरह ही पढ़ रहे हैं। आप एक ग्रुप बनाइए, कोई सा भी आप स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं, आप 2, 4, 6 स्टूडेंट अपना ग्रुप में बना के और एक नया बैच शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या आपको अगर अलग अलग सब बच्चों पे मोबाइल होता है, अलग अलग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार बीच में से समझ में नहीं आता तो आप शुरू भी कर सकते हैं। अभी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि हम जो है
लगातार क्लास कराते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, कंप्लीट और रिवीजन भी करा देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी मैंने कई लगातार क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन है, इसे भी कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन है, इसे भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ पे, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये जो है होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको इधर उधर करके डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे कि भाई आप जो है पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई इधर उधर के छोड़ दिया और कर दिया खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए और हमारे से जुड़िए, जूम पर जुड़िए, और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास करा रहे हैं। वही क्लास आपको जूम पे पढ़ाई जाती है, प्रॉब्लम बताई जाती है, पूछा जाता है, मगर यहाँ पे मैं आपको देख नहीं सकता, आप मुझे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो बात अलग है कि आप जो है कितना पढ़ते हैं, कितना वीडियो देखते हैं, जल्दी से उसको जो है स्पीड में निकाल देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छे मार्क्स के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन जो है दिखाई कम दे रहा है, मुझे भी कम दे रहा है, बच्चों आपको भी कम दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर बुक में देख सकते हैं। फिर मैंने सेकंड लाइन में लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये लाइन क्या है, क्योंकि ये रेड कलर आपको कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट था। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये था, देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, या माइनस लिखा हुआ था, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ब्लैक से पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे थोड़ा सा देखिए, लाइट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अपर दिखाई दे रहा है बच्चों, वैसे मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, आप इसे थोड़ा सा मेंटेन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 10 है, 9 तक जो है आप कर चुके हैं, या समझिए मैंने एक होमवर्क दे दिया आपको, तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, मेरे पास जो है ये बात आई है, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर करा दे सर, तो 9 आपको करा देते हैं। चलिए क्या है 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन 9 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। वैसे तो बहुत आसान है, जिन बच्चों ने साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करा है उनके लिए प्रॉब्लम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है इससे dy निकाल लेते हैं इसका, तो dy क्या होगा, देखिए dy इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, साइन इनवर्स x dx। अब देखिए जब भी इसे करते हैं तो 1 इंटू कर लेते हैं, और इसका तो y हो जाता है, और इसका देखिए इससे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इससे मानते हैं सेकंड फंक्शन। तो इसका जो है रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखूँगा क्योंकि ये पोर्शन पे आपको कम समझ में आता है। तो ये आ जाता है y इक्वल टू,
यहाँ देखिए ऐसे फर्स्ट ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और सेकंड का 1 है तो डिफ्रेंसिएशन का माइनस बड़ा इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन कह सकते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होल इसका इंटीग्रेशन। ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बाई पार्ट का। तो आप इसे कह सकते हैं कि y इक्वल टू ये आ जाएगा, देखिए 1 का x तो x साइन इनवर्स x माइनस, अब ये किसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का होता है x dx, ठीक है। और जब आप इसे x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको t मान सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सपोजिंग करेंगे, इसको t मानेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा मैं बता देता हूँ, ये तो एज इट इज रहेगा। सपोजिंग मैं रेड पेन से कर देता हूँ। जब आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt, या आप कह सकते हैं कि x dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2, ठीक है। इसमें तो एज इट इज रहेगा, इसमें रखेंगे तो आप इसे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये है x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और dt अपॉन रूट t, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट टी का होता है 2 रूट टी, ठीक है। आप इसे याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी और आप इसे सही नहीं कर पाएंगे। तो रूट टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते थे, आप कर सकते थे। अच्छी बात है कि अगर आपने पूछा है तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इतना क्यों है इसका नाम, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर x 10 बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, e की पावर x और 10 बाई डी एक्स, 10 बाई डी एक्स और प्लस 1 माइनस e की पावर x और सेक स्क्वायर बाई और डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको पता है कि भाई डी एक्स वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि अभी जो है एकदम न ले जाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 माइनस ए की पावर एक्स सेक स्क्वेयर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स 10 बाई डी एक्स। देखिए 10 बाई को तो इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर माइनस को करते हैं इधर तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते हैं तब भी, क्योंकि 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स होता है। तो आप इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 10 बाई को टी माना तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई डी टी हो जाता है, तो लॉग ये लिखेंगे लॉग 10 वाई इक्वल टू 1 माइनस को माना तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। जैसा कि मैं कई बार कहता आया हूँ कि भाई अगर आप इसे लॉग मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर कर बुक में चेंज करके दे रखा होता है। तो आप इसे लिखेंगे लॉग 10 बाई माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स
इक्वल टू सी, या लिखेंगे इसे log 10y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू कितना c। अब लिखेंगे 10y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू ई की पावर c। ई की पावर c जैसा मैंने कहा कि आप इसे यहाँ सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, ई की पावर c को a मान लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाता है 10y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x इंटू ए बाहर पहले लिख लीजिए, या y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, 10 इनवर्स में आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, देखिए यहाँ पे लिखा भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 था और अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट करिए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपके जनरल सॉल्यूशन थे। क्या थे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, कांस्टेंट हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है कौन सा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको क्या करना होता है कि इसमें कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट 0 हो जाता है या होता ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे क्वेश्चन 10 पूरा हो गया है, नोट करिए, ठीक है। फिर देखते हैं आपको पूरा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा ढंग से। चलिए, अभी तक तो दिखाई दे रहा है, देखिए, ये मत कहना कि नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और आप इसे क्वेश्चन नंबर बताते हैं पहले आपको 12, फिर आपको बताएंगे 11, ठीक है। या आप कुछ भी क्वेश्चन कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 करिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं, आसान सा क्वेश्चन बताते हैं, पहले आप सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये, ट्राई करना इनको, क्वेश्चन नंबर 13 हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होमवर्क में है, पहले ये बता देते हैं फिर बता देंगे, क्योंकि आपको पहले ये कांस्टेंट कैसे हटाया जाता है वो बताते हैं। ये देखिए cos dy बाई डी एक्स, कॉस dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें दे रखा है a बिलोंग टू रियल नंबर, a बिलोंग टू r, और क्या क्या वैल्यू है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू y इक्वल टू 2 वैन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको गिवन होता है कांस्टेंट हटाने के लिए। अब देखिए आंसर क्या होगा वो आप देख लीजिए आंसर, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन, आपको ये है cos को हम उधर ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, या डी बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डी एक्स। इंटीग्रेशन लगाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे कांस्टेंट बाहर होता है, इसे लिखते हैं y, इसे लिखते हैं कॉस इनवर्स a, और 1 का होता है यहाँ पे 1 होता है x, ठीक है, प्लस c। बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, c का वैल्यू निकालनी है। क्या है देख लीजिए, यहाँ से कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 है, कॉस इनवर्स a इंटू 0 प्लस सी, तो 2 इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है, इसमें पुट करना है, तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये मैंने बहुत छोटा सा जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, जैसे आपको जो है समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है। समझ में आ जाता है तो हम टफ से टफ क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कुछ था नहीं, इस वजह से लिया है। मैं आपको बताता हूँ, पहले इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो नहीं है। कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है या के होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है बढ़ने, मगर 2 एक कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, 2 एक वैल्यू है, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब सी का मान 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर इसमें हटाना होता है।
ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। नंबर मैंने 13 कराया है, और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो है सीख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्या है 14 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x। क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 10x। ठीक है, तो जब आपके पास ये क्वेश्चन होता है और हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि x को x की तरफ ले जाना है और y को ले जाना है y की तरफ, तो क्या हो जाता है? dy अपॉन y इक्वल टू 10x dx। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में तो आप जो है सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इस क्या लिखेंगे यहाँ? dy अपॉन y इक्वल टू 10x dx। ठीक है, अब देखिए इसका तो होता है log y, और इसका कितना होता है? ये होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी। अगर मैं इसे इधर लाऊं तो log y प्लस log cos x इक्वल टू सी, तो ये हो जाता है log y cos x इक्वल टू सी, या y cos x इक्वल टू ए की पावर सी। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, मैं log भी मान सकता था, ये आपको बताने के लिए कि भाई इस वैल्यू को आप क्या मानेंगे? a। तो ये y cos x इक्वल टू a, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इधर भेजेंगे इसे तो ये sec x हो जाता है, तो y sec x भी आप इसे लिख सकते हैं। मगर बात आती है इसमें कि भाई ये तो क्या था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, है ना? पर्टिकुलर सॉल्यूशन था तो इसकी वैल्यू कुछ दे रखी थी, y इक्वल टू 1, कितना? y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। इसमें रख देंगे y इक्वल टू 1 और cos कितना? 0 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 यहाँ रख दीजिए, तो y cos x इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, कांस्टेंट इसमें आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताइए। तो लिख लीजिए इसको, y cos x इक्वल टू 1 आपका आंसर है। ठीक है, हाँ भाई, दिख नहीं रहा क्या? चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या है 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्या है क्वेश्चन 12? क्वेश्चन 12 है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि dy बाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। जैसा कि आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट होता है, एक बार और लिख लीजिए, dy बाई इंटीग्रेशन लगाइए और ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और ये dx। ठीक है, तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये फॉर्म जो हो जाती है वो हो जाती है a अपॉन x dx प्लस b अपॉन x माइनस 1 dx प्लस c अपॉन x प्लस 1 dx। अगर आप इसमें a log x प्लस b log
x माइनस वन प्लस सी लॉग x प्लस वन प्लस यहाँ कांस्टेंट k लेता हूँ, ठीक है। तो a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको कि भाई जब a की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 0 रखिए, इसमें 0 रख दीजिए, यहाँ बंद कर लीजिए। कैसे मैं बताता हूँ, आप सभी समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। कैसे, जब आप 1/x x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, a की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें के नीचे क्या है, पहले x, तो x को छिपा लीजिए। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो 0 यहाँ रखा, -1 इंटू +1 तो -1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे माइनस लॉग x, ठीक है। अब हमारी बात आती है x इक्वल टू 1 रखिए सब में, तो 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस का ये लिखेंगे लॉग x माइनस वन प्लस। अब देखिए x इक्वल टू -1 रखेंगे इसमें, तो -1 -1 -2 और -1, तो ये भी 1/2 आ जाएगा और log x प्लस 1 प्लस k। अब देखिए बात आती है कि भाई ये जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो हमें क्या क्या दे रखा था, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2, क्या दे रखा था, y इक्वल टू 0 जब होगा x इक्वल टू 2 होगा, तो रख दीजिए इसमें, ये है y के बराबर, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस लॉग 2, x का मान रख रहे हैं 1/2, यहाँ लॉग 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 और 1/2 लॉग 2 प्लस 1 3 हो जाएगा प्लस k। अगर आप देखेंगे कि इस वैल्यू को, ये तो 0 हो जाएगा, इस वैल्यू को भी इधर ले आए तो ये कितना है, √3 में आ जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा log 2/√3 इक्वल टू k, ठीक है। तो इस k का मान वहाँ रख देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी वो देख लीजिए, y इक्वल टू, मैं k का मान रख रहा हूँ, देखिए y इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस, ठीक है, प्लस लॉग 2/√3। चाहे तो आपको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इतना भी छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज इतना ही क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है।